हेलो बच्चों। कोविड-19 महामारी से भारत में इसका आंकड़ा जो है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और इससे एजुकेशन सेक्टर भी काफ़ी प्रभावित हुआ है बच्चों। इस परिस्थिति में हमें कैसे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए? तो दोस्तों, जब तक देश इस महामारी से नहीं संभल जाता है, तब तक आपको घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेज या सेल्फ स्टडी के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपकी सहायता के लिए हमारे YouTube चैनल तैयार है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमारा टॉपिक है जो चल रहा है वो है नल और टंकी, ठीक है। और आज हम इस टॉपिक्स के बाकी जो टाइप बचे हैं उसकी चर्चा करेंगे उदाहरण के। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है विविध प्रश्न। तो इस टॉपिक में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि नल और टंकी जो चैप्टर है उसके बाकी जो टाइप हैं कि कौन से टाइप बच गए हैं जो मैंने नहीं करवाए हैं, वो सभी प्रश्न मैं आपको इस टाइप के अंतर्गत करवा दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि हमें एक प्रश्न दिया हुआ है कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। जब टंकी आधी भर जाती है, मतलब कि जैसे ये कोई नल है किसी टंकी को भर रहा है, ठीक है, 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है, ठीक है, तो इस प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। इसमें मान लो 3 नल और लगा दिया अपन ने, ठीक है। तो बताना है आपको कि टंकी कितने समय में भर जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए वही फॉर्मूला देखो कि पहले एक नल है जो टंकी को 6 घंटे में भर रहा है, ठीक है। तो सपोज करो नल ए है, वो टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। मतलब 3 नल मान लो बी, सी और डी, ये भी क्षमता क्या है इसकी 6 घंटे ना समय, 6 घंटे में ये भी भरेंगे, ठीक है। तो इनका अगर अपन लय से लेंगे कितना आएगा 6 में 6 का भाग देंगे 1 1 1 है। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सभी प्रश्न है वो जो लड्डू मेथड से कराऊंगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 4। अब देखो इसने क्या कहा है कि जब टंकी आधी भर जाती है, तो मतलब जो पहले नल काम कर रहा था ना ए, उसने आधी टंकी को तो भर दिया है। मतलब पूरा कार्य अपन को कितना करना है 6 लड्डू का, इसने आधा कार्य कर दिया, मतलब 3 लड्डू का कार्य कर दिया। तो ये देखो 1 घंटे में 1 लड्डू खाता है, तो 3 लड्डू खाने में कितना टाइम लेगा 3 घंटे, ठीक है। अब बाकी कितना टाइम बचा है, शेष कार्य कितना बचा है 6 लड्डू थे, उसमें से 3 लड्डू थे ना खा लिए, बाकी कितना बचे 3 लड्डू किसको खाने हैं। इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। मतलब अब जो कार्य करना है वो चारों नलों को करना है, और चारों नल मिलकर कितने लड्डू खाते हैं 1 घंटे में 4 लड्डू, खाने कितने 3 लड्डू। तो कितना टाइम लेगा 3/4 घंटे, अर्थात कुल कितना टाइम लगेगा 3 घंटे, ठीक है। क्योंकि 3 घंटे तो ए ने अकेले काम किया है और शेष जो काम है वो चारों मिलकर करेंगे। तो टोटल समय कितना लगेगा अपन को 3/4 घंटे। अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास कि 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। मतलब 2 नल जो है वो तो टंकी को भर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये 2 नल है, ये तो टंकी को भर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा पाइप सी है जो टंकी को खाली कर सकता है। मान लो एक पाइप लगा हुआ है, वो टंकी को क्या है खाली कर रहा है, ठीक है। अब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, यानी 2 पाइप तो जो टंकी को भर रहे हैं और तीसरा नल जो टंकी को खाली कर रहा है, तीनों एक साथ खोल दें तो टंकी जो है 50 मिनट में भर जाएगी। टंकी भर रही है, ठीक है। अब आपको बताना है तो पाइप जो सी है टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। यानी अगर अपन केवल सी को खोलें, ठीक है ना, ये टंकी पूरी भरी हुई है और सी को खोलें तो वो कितने समय में टंकी को जो है खाली कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या अपनाना है लड्डू मेथड। तो कैसे करेंगे सवाल देखो कि 2 नल तो है जो टंकी को भर रहे हैं। नल ए है वो 60 मिनट में भर रहा है और नल बी है वो 75 मिनट में भरा है। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, मतलब सी को भी खोल दें, तो देखो अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी 50 मिनट में, ठीक है। अब अगर अपन लड्डू मेथड अपनाएं तो देखो तीनों का लय से लेंगे 60 75 और 50 का लय से कितने आएंगे 300, ठीक है। अब 300 में 60 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, 300 में 75 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, और 300 में 50 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, ठीक है। अब देखो अपन को करना क्या है, अपन को याद करना है कि पाइप सी है टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। अब यहाँ पर देखो ए की क्षमता दे रखी है, बी की क्षमता दे रखी है और ए बी सी तीनों की क्षमता दे रखी है। तो देखो अगर अपन ए बी सी तीनों की क्षमता में से अगर ए और बी की क्षमता घटाते हैं तो किसकी क्षमता बचेगी सी की। तो देखो ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है 6 की है ना, 6 लड्डू की, यानी तीनों मिलकर 1 घंटे में 6 लड्डू खा सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें से अपन ए और बी की क्षमता घटाते हैं तो कितनी है देखो ए और बी की क्षमता 5 और 4 9, तो सी की क्षमता कितनी आ रही है -3, ठीक है। सी की क्षमता माइनस में आ रही है, इसका मतलब क्या है
कि सी जो है वो टंकी को खाली कर रहा है, ठीक है। सी की क्षमता कितनी आई, -3, ठीक है। इसका मतलब सी जो है टंकी को खाली कर रहा है, तो कितने समय में खाली करेगा, तो देखो कि टोटल हमको कार्य कितना करना है, यानी 300 लड्डू टोटल खाने हैं। तो सी को देखो 300 लड्डू खाने हैं और सी 1 मिनट में कितने लड्डू खाता है, -3 का मतलब 3 लड्डू खा रहा है, वो खाली कर रहा है, ठीक है, टंकी खाली कर रहा है। तो 300 में 3 का भाग देंगे, कितने आएंगे, 100। इसका मतलब सी की जो है वो 100 मिनट में सी है टंकी को खाली कर सकता है, ठीक है बच्चों। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है, थोड़ा अलग टाइप का है, कि 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। यदि पहला नल जो है 6 बजे खोला जाता है और दूसरा नल 7 बजे खोला जाता है, तो बताओ टंकी कितने घंटे में भरेगी। तो देखो दोस्तों कि 2 नल है, पहले ए है, दूसरा बी है। ए जो है टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और बी 12 घंटे में, ठीक है। अब यदि पहला नल 6 बजे खोला जाता है, सपोज करो कि पहला नल ए है वो 6 बजे खोल रहे हैं और दूसरा नल बी है वो 7 बजे खोल रहे हैं, ठीक है। पहले तो अपन इनका लैसा निकालेंगे, 8 और 12 का लैसा कितना आएगा, 24। अब 24 में 8 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 24 में 12 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, टोटल 5। अब पहले इसने क्या कहा है कि ए को अपन 6 बजे खोल रहे हैं और बी को 7 बजे, तो मतलब ए है वो बी की तुलना में 1 घंटा ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है। तो सपोज करो कि पहले ए कार्य करेगा 1 घंटे, ए का 1 घंटे का कार्य, देखो ए 1 घंटे में कितना लड्डू खाता है, 3। तो 1 घंटे में कितना लड्डू खा लिया इसने, 3 लड्डू, तो ए ने खा लिया, ठीक है। अब शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य बचा कितना, 24 में से 3 लड्डू तो खा लिए, कितने बचे, 21। अब देखो 21 लड्डू है वो कौन खाएगा, क्योंकि 1 घंटा जो ए ने पहले काम किया था उसके लड्डू अपन ने हटा दिए थे ना। अब बाकी जो 21 लड्डू है वो कौन खाएगा, ए और बी मिलकर खाएंगे, ठीक है। और ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितने लड्डू खाते हैं, 5। तो शेष कार्य ए और बी मिलकर कितने घंटे में करेंगे, 21 में 5 का भाग दे दो, ठीक है। तो 520 बच गए 1/5 घंटे, ठीक है। तो टोटल कितने घंटे लगा, तो 1 घंटे तो ए ने अकेला काम किया है, फिर दोनों ने मिलकर काम किया है 4 से 1/5 घंटे, तो टोटल घंटे कितने हो गए, 5 से 1/5 घंटे। तो कहने का मतलब है 5 से 1/5 घंटे में जो टंकी है वो पूरी की पूरी भर जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 14 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। अब लिखा है कि यदि पाइप ए को टंकी भरने से ठीक 1 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, यानी जब टंकी भरने वाली होती है उससे 1 घंटे पहले अपन को ए को बंद करना है, तो बताना है कि टंकी कितने समय में भरेगी, ठीक है। तो देखो 2 नल है ए और बी और टाइम है 8 घंटे और 14 घंटे। पहले तो अपन को इन दोनों का क्या लेना है, लैसे लेना है। तो 8 और 14 का लैसे कितना आएगा, लैस आएगा 56, ठीक है। अब 56 में अपन 8 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार। और 56 में 14 का भाग देंगे, 14 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है। और टोटल कितने हो गए, 11। अब ये लिखा है कि यदि पाइप ए को टंकी भरने से 1 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, तो कहने का मतलब है कि लास्ट के 1 घंटे कौन काम करेगा, क्योंकि ए को तो बंद कर दिया, कौन काम करेगा, बी। तो देखो लास्ट 1 घंटे में बी कार्य करेगा कितना, कि 1 घंटे में बी कितना लड्डू खाता है, 4। तो 1 घंटे में कितने लड्डू खा लिए, 4। तो शेष लड्डू कितने बचे, शेष लड्डू कितने बचे, 56 में से 4 तो खा लिए, बाकी कितने बचे, 52। अब 52 लड्डू कौन खाएगा, क्योंकि 1 घंटे लास्ट में तो बी ने काम किया, उससे पहले तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना। तो शेष कार्य ए और बी मिलकर करेंगे कितने घंटे में, तो 52 में भाग दे तो अपन कितने का, 11 का। तो देखो 11 चौक 44 बच गए कितने, 8/11। तो 4 सही 8/11, ठीक है। तो टोटल घंटे कितने हुए, कुल समय कितना हुआ कि 1 घंटा तो सिर्फ बी ने काम किया, उसके बाद में दोनों ने मिलकर काम किया है 4 सही 8/11 घंटे में, ठीक है। तो टोटल समय कितना हो गया, 5 सही 8/11 घंटे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि एक नल किसी टंकी को 8 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल 1 मिनट में 6 लीटर पानी बाहर निकालता है, ठीक है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी 20 मिनट में भर जाती है। तो अपने को बताना है टंकी की धारिता क्या है, मतलब टंकी में कितने लीटर पानी आता है, ठीक है। तो देखो पहले है कि एक नल है ए, वो टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, ठीक है। और दूसरा नल है वो पानी बाहर निकाल रहा है, ठीक है, मतलब टंकी खाली कर रहा है। लेकिन दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है, यानी दोनों मिलकर अगर काम करें ना तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है, ठीक है। तो पहले तो अपने को दोनों का लैसा निकालना है, लैसा कितना आएगा 40, ठीक है। अब देखो 40 में पहले 8 का भाग देंगे, कितना बार जाएगा 5 बार, ठीक है।
और 40 में अगर 20 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब देखो दोस्तों कि अगर अपन ए और बी में से अगर ए का मान घटाते हैं तो हमारे पास किसका मान बचेगा, बी का बचेगा, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। तो देखो ए और बी दोनों मिलकर 1 मिनट में कितने लड्डू खाते हैं, 2। अगर उसमें से अगर अपन ए का मान हटाते हैं, ए की क्षमता घटाते हैं, देखो ए कितने लड्डू खाता है, 5, तो बी की क्षमता कितनी आएगी, -3, ठीक है। -3 का मतलब क्या है कि क्योंकि बी है जो टंकी को खाली कर रहा है ना, तो जिसको टंकी खाली कर रहा है, मतलब जो नल टंकी खाली कर रहा है, उसकी क्षमता क्या लेंगे अपन, माइनस में लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बी की क्षमता कितनी है, -3। अब क्योंकि टंकी में जो बी नल है वो टंकी से 1 मिनट में 6 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि बी जो है दूसरा नल है वो कितने मिनट में टंकी खाली कर सकता है, ठीक है। तो देखो बी टंकी जो खाली है कर सकता है, बी का कार्य देखो कि सपोज करो कि अगर 40 लड्डू बी को खाने होते हैं तो बी कितना समय लेता है कि बी 1 मिनट में कितने लड्डू खाता है, 3, तो 40 में 3 का भाग देंगे कितने आएंगे, 40/3 मिनट। अब इसने क्या लिखा है कि 1 मिनट में वो 6 लीटर पानी बाहर निकालता है, ठीक है। तो टंकी की धारिता कितनी होगी, तो देखो 40/3 मिनट में बी टंकी खाली करता है और 1 मिनट में कितने लीटर पानी बाहर निकलता है, 6 लीटर। तो 40/3 मिनट में कितने लीटर पानी बाहर निकलेगा, 40 दूने 80 लीटर। तो इसका मतलब है मतलब टंकी की धारिता कितनी है, 80 लीटर। तो एक क्वेश्चन और हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, धारिता संबंध में यही है। तो 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं, मतलब 2 नल तो है टंकी को भर रहे हैं, ठीक है। और एक निकासी नल सी प्रति मिनट 15 लीटर पानी बाहर निकालता है, और तीसरा नल जो है वो निकासी नल है, वो टंकी से पानी बाहर निकाल रहा है, मतलब टंकी खाली कर रहा है, ठीक है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरी टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। तो टंकी की धारिता क्या है, तो देखो इसमें क्या है, 3 नल है, ए बी और सी, ठीक है। तो ए तो है वो 10 मिनट में टंकी भर रहा है, बी 12 मिनट में टंकी भर रहा है, लेकिन सी कितने मिनट में टंकी खाली कर रहा है वो नहीं देखा। लेकिन इसने ये लिखा है कि अगर ए बी सी तीनों नल को अगर अपन चालू कर दें या खोल दें तो टंकी जो है 40 मिनट में खाली हो जाएगी। खाली हो रही है मतलब माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इन तीनों का लैस लेंगे, कितना आएगा, 120, ठीक है। अब 120 में अपन 10 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 12, और 120 में 12 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, और 120 में 40 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है। लेकिन ये माइनस के हैं। अब देखो कि अगर ए बी सी तीनों की क्षमता में से अगर अपन ए और बी की क्षमता घटाते हैं तो किसकी क्षमता बचेगी, सी की बचेगी, ठीक है। तो देखो ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है, -3, उसमें अगर ए और बी की क्षमता घटाते हैं, ए और बी की क्षमता कितनी है, 12 और 10 22, अगर घटाते हैं तो कितने बचेंगे, माइनस के 25, क्योंकि माइनस में से अगर माइनस घटाएंगे ना तो वो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस करेगा, ठीक है। तो सी की जो क्षमता वो कितनी आएगी, -25, ठीक है। अब सपोज करो कि अगर पूरा कार्य सी को ही करना होता, अगर मान लो टंकी भरी हुई हो और सिर्फ सी को टंकी खाली करनी है तो कितने समय में टंकी खाली करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर 120 लड्डू जो है वो अगर सी को खाने होते तो सी का कार्य कितना होता, कितने मिनट में टंकी खाली कर सकता है। तो 120 में अपन भाग देंगे किसका, 25 का, ठीक है। तो सी को टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, 120/25 मिनट। अब इसने ये लिखा है कि जो नल सी है वो 1 मिनट में 15 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो टंकी की धारिता कितनी होगी। तो धारिता देखो कि 1 मिनट में जो है वो 15 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, तो 120/25 मिनट में कितना पानी बाहर निकालेगा, तो क्या होगा, 120/25 × 15, ठीक है। ये तो सी की क्षमता है और सी 1 मिनट में 15 लीटर पानी बाहर निकालता है, ठीक है। तो टोटल धारिता कितनी होगी, तो इसको काट दो आप 5 से, 5 3 15 और 5 5 25, 5 का भाग दे दो, 24 पंजो 120 और 24 3 72। इसका मतलब टंकी की धारिता कितनी है, 72 लीटर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों आप सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन का पालन करिए।